जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखोगे मानव में परिसंचरण तंत्र। आखिर ये मानव में परिसंचरण तंत्र क्या चीज है, आप सब कुछ इस वीडियो में सीखोगे। दोस्तों, आपका जो हृदय एक मुट्ठी के आकार की लगभग जैसा मुट्ठी के आकार जैसा होता है, आखिर उसमें दोस्तों अशुद्ध रक्त से शुद्ध रक्त कैसे बनता है, आपके अंदर जो हृदय है उसमें आखिर हो क्या क्या रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है, लेकिन दोस्तों आप किसी भी क्लास को ये मैटर ही नहीं करता आज के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके सबके अंदर एक हृदय है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हृदय में हो क्या क्या रहा है। तो दोस्तों आप वीडियो को करते हैं शुरू। पहली बात की जाए मानव में परिसंचरण तंत्र की। आखिर दोस्तों इसमें जो अहम भूमिका रहती है वो दो चीजों की रहती है, जिससे पहली चीज की रहेगी दोस्तों रक्त। किसकी रहेगी? रक्त, यानी खून, ब्लड के नाम से जानते हैं। और दूसरी रहेगी दोस्तों हृदय की। किसकी? हृदय की। यानी दूसरी चीज की बात हम बाद में करेंगे। आपका जो रक्त यानी आपका जो खून है वो दोस्तों 4 प्रकार का होता है। यानी दोस्तों आपका जो खून है उसमें 4 चीजें हैं, मतलब दोस्तों आपका खून 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। वो चीज आप सीखोगे, यानी जो आपका रेड होता है ब्लड, उसमें क्या क्या है वो देखोगे आप। पहली चीज होती है दोस्तों प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, ये प्लाज्मा जो होता है वो आपके पूरे रक्त को अगर मैं 100% मानूं तो उसमें जो प्लाज्मा का मात्रा होता है वो दोस्तों 55% प्लाज्मा ही होता है। आपके पूरे रक्त में दोस्तों 55% प्लाज्मा ही होता है। एंड दोस्तों अब हम बात करेंगे आरबीसी की। आपको पता होगा आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका या कोशिकाएं। दोस्तों ये क्या है? इनमें दोस्तों हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में दोस्तों पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल दिखाई देती है। कैसे? लाल, यानी आपका ब्लड जो रेड है। दोस्तों तीसरी चीज होती है इसमें डब्ल्यूबीसी, जिन्हें हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाइट ब्लड सेल होती है दोस्तों वो श्वेत रक्त कणिका है, और दोस्तों इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। और दोस्तों अगर इनके जीवन काल की बात की जाए तो ये 10 से लगभग 12 दिन और कभी कभी 10 से 20 दिन भी होता है। इनका जीवन काल ये हो गया। चौथी चीज होती है दोस्तों रक्त प्लेटलेट्स। क्या? रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये तो मात्र एक सिंपल सी चीज थी। कभी दोस्तों आपकी चोट लगी होगी, क्या लगी होगी? चोट। तो दोस्तों आपने देखा होगा एक समय बाद आपका खून जम जाता है, वो रक्त प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। अगर आपके ब्लड में रक्त प्लेटलेट्स ना हो तो दोस्तों आपका खून निरंतर बहता रहेगा और इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपके शरीर में रक्त प्लेटलेट जैसा कुछ सिस्टम होता है, वो क्या करता है? खून को जमाने का कार्य करता है। आखिर दोस्तों आपने ये चीज सीख ली, एक रक्त है। और रक्त भी दोस्तों 2 चीज है। अगर रक्त के प्रकार की बात की जाए, यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैं दोस्तों रक्त के प्रकार की बात करूं, यानी ब्लड के प्रकार की बात करूं, तो दोस्तों आप 2 समझ सकते हो हमारे शरीर में। एक दोस्तों होगा शुद्ध रक्त। क्या होगा दोस्तों? शुद्ध रक्त। एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त दोस्तों? अशुद्ध। एक है शुद्ध रक्त। दोस्तों जिस रक्त में ऑक्सीजन होता है उसे हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। क्या दोस्तों? जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा हुई वो रक्त होगा हमारा शुद्ध। कैसा होगा? शुद्ध रक्त। और जिसमें दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो होगा अशुद्ध रक्त, जो कि आपने अच्छे से सीख लिया है। अब दोस्तों आपको पढ़ना होगा, दूसरी चीज आपकी होती है हृदय। अब दोस्तों आपका परिसंचरण तंत्र यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, हृदय, जो आपको पता होना चाहिए। अब आखिर दोस्तों हृदय का कार्य क्या होता है? दोस्तों देखो, हृदय कितना बड़ा होता है, कितना चौड़ा है, वो सब कुछ आप जानती होगी, उससे बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि हृदय में क्या हो रहा है। दोस्तों शुद्ध रक्त कैसे आता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध कैसे किया जाता है, इसमें किस किस की भूमिका रहती है। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक जुड़े रहना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, जो हृदय है उसका काम होता है दोस्तों रक्त को पंप करना। क्या मेन काम है हृदय का? रक्त को पंप करना। हृदय का काम क्या है दोस्तों? रक्त को पंप करना। अब देखो रक्त कैसे पंप हो रहा है, वो सब कुछ आप देखोगे। रक्त को पंप करना ये हृदय का वर्क है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, उससे पहले दोस्तों आप क्या होगा, होता ये कि हृदय में शुद्ध रक्त भी होता है, अशुद्ध रक्त भी होता है।
लेकिन इससे चीजें आपको धमनियां और सिरा पता होना चाहिए कि आखिर धमनियां क्या होती हैं और सिरा क्या होती है, क्योंकि दोस्तों इनकी महत्व भूमिका रहेगी यहाँ पर, जो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो क्या सिस्टम रहेगा। देखो दोस्तों, आपकी जो धमनियां होती हैं, यानी ये देखो नंबर 1 पहला देखोगे आप धमनी, क्या धमनी। देखो दोस्तों आपको बता दूं धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। धमनियों में दोस्तों हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजन वाला। दोस्तों कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप पढ़ रहे थे मानव में परिसंचरण तंत्र, उसमें जो दोस्तों भूमिका रहेगी वो आप ये सीखोगे कि हृदय में आखिर क्या चल रहा है। लेकिन इससे चलने से पहले आपको ये चीज जाननी होगी कि धमनियां क्या है और सिरा क्या है, जिससे आप समझ पाओ कि कौन शुद्ध रक्त को ले जाएगा या कौन अशुद्ध रक्त को ले जाएगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों जो धमनियां होती है उसमें जो धमनियां होती है उनमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी ऑक्सीजन वाला। लेकिन दोस्तों एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। दोस्तों आप क्या पढ़ रहे थे? आप पढ़ रहे थे धमनी। धमनी क्या होती है दोस्तों? धमनियां भी होती हैं जिनमें कैसा रक्त बहता है? जिनमें बहता है शुद्ध रक्त। लेकिन दोस्तों हर चीज में एक अपवाद होता है, उसी तरीके से मैंने आपको बता दिया। एक धमनी ऐसी होगी जिसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। एक धमनी कैसी होगी जिसमें दोस्तों कौन सा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त। यानी जो दोस्तों आपकी फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। अब दोस्तों आपको बता दूं सिरा। नंबर 2 क्या है? सिरा। आखिर सिरा क्या है? सिरा या सिरा? दोस्तों सिराओं में आपका बहता है अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। सिराओं में आपका बहता है अशुद्ध रक्त, यानी CO2 वाला। लेकिन दोस्तों एक सिरा ऐसी होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और उस सिरा का नाम भी फुफ्फुस सिरा है। क्या दोस्तों? फुफ्फुस सिरा, जिसमें कौन सा रक्त बहेगा? O2 वाला, यानी शुद्ध रक्त बहेगा। दोस्तों आपने सीख लिया धमनियों जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। उस अशुद्ध रक्त बहने वाली धमनी का नाम था फुफ्फुस धमनी। दूसरी चीज थी सिरा। सिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी भी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, दैट इज नेम ऑफ फुफ्फुस सिरा। अब आपने सीख लिया धमनी और सिरा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं जो आपका हृदय रहेगा, क्या रहेगा? आपका जो हृदय रहेगा वो दोस्तों इतने में आप समझ लोगे, मैं अंदाज लगा लूं। अब दोस्तों आपको ये चीज पता ही होनी चाहिए, क्योंकि अब डायग्राम बनेगा बड़ा, इसलिए आपको मुझे मिटाना ही होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इतना सिस्टम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको साफ कर रहा हूं। दोस्तों अब आपने सीख लिया कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और क्या सिस्टम होता है। दोस्तों अब आपको बता दूं कि आपका जो हृदय है वो 4 कोष्ठ से बना होता है। कितने कोष्ठ होते हैं आपके हृदय में? दोस्तों 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ। आपके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। दोस्तों देखो अब मैं आपको समझाने के लिए एक प्लस जैसा सिंबल ले लूंगा, जिससे आपको आसानी में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट होता है, ये समझ लीजिए आप। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि जो हमारी धमनियां थी उनमें शुद्ध रक्त बह रहा था, सिराओं में अशुद्ध रक्त बह रहा था। लेकिन एक एक फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी ऐसी है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध बहता है। उसके बाद दोस्तों अब आप सीखोगे मेन चीज होती है जो आपको अभी से ध्यान लगाने की जरूरत है। दोस्तों वो ये कि आपका हृदय 4 कोष्ठ से मिलकर बना होता है। कितना कोष्ठ से मिलकर? 4 कोष्ठ। ये दोस्तों मैंने बना दी 4 कोष्ठ। आपका हृदय इस प्रकार का नहीं, आपके हृदय की आकार है वो मुट्ठी के आकार जैसा है। कैसे दोस्तों? मुट्ठी के आकार जैसा। लेकिन मैंने दोस्तों आपको इस प्रकार से बता रहा हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आपका जो हृदय होता है, और हृदय का कार्य ये है रक्त को पंप करना। अब दोस्तों इसको बोलते हैं, जो पहला यानी इसको बोलते हैं दायां अलिंद। दायां अलिंद दोस्तों बिल्कुल आसान है, जो आपको आज ही याद हो जाएगा। और ये होता है दायां निलय। ये क्या है? दायां निलय। दायां निलय। दोस्तों अब मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, ये हृदय की 4 कोष्ठ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक दायां अलिंद, ये हो गया दायां निलय, और ये होता है दोस्तों बायां अलिंद। ये होता है बायां अलिंद। ये है बायां अलिंद और ये है बायां निलय। क्या है दोस्तों? बायां निलय। अब देखो, अब मान लो दोस्तों ये आपके शरीर है, ये पूरा आपका बॉडी है। क्या ये
पूरा जितना ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये पूरा आपको बॉडी और ये सब कुछ ब्लड है यहाँ पर। अब आपने देखा ये आपका क्या है, ये हृदय। हृदय मान लो ये दोस्तों आपका पूरा एक हृदय बना हुआ है यहाँ पर। अब दोस्तों क्या होगा वो देखिए, आपके शरीर में जो जहां कहीं भी अशुद्ध रक्त है, आपके शरीर में जहां कहीं भी अशुद्ध रक्त है, मान लो दोस्तों ये जो है ये सब कुछ आपका अशुद्ध रक्त है यानी CO2 वाला, तो क्या होता है दोस्तों, अग्र एवं पश्च महाशिरा, अग्र एवं पश्च महाशिरा। अब देखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट हो चुकी है। यहां से मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों, ये आपका पूरा शरीर है। क्या आपका पूरा शरीर, जिसमें दोस्तों ये अशुद्ध रक्त देखो यहाँ पर CO2 वाला, ये पूरा अशुद्ध रक्त है, जितना भी ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है। तो आपका क्या होगा दोस्तों, अग्र एवं पश्च महाशिरा क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को, ये दोस्तों रहे आपके अग्र एवं पश्च महाशिरा, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से लाकर दायां अलिंद में ले आते हैं। किसमें ले आते हैं, दायां अलिंद में ले आते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अशुद्ध रक्त था, 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 कहीं पर भी अशुद्ध रक्त है तो क्या होता है दोस्तों, अग्र एवं पश्च महाशिरा आते हैं और अशुद्ध रक्त को दायां अलिंद में ले आते हैं। कहां पर ले आते हैं दोस्तों, दायां अलिंद में। कहां पर ले आते हैं, दायां अलिंद में। अच्छा ये क्यों ला रहे हैं, ये प्रोसेस हो इसलिए रहा है क्योंकि रक्त को शुद्ध बना दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रक्त को शुद्ध किया जाए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब अग्र एवं पश्च महाशिरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को यहाँ पर ले आए। अब अशुद्ध रक्त कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर अशुद्ध रक्त आ गया है हृदय के दायां निलय में। कहां पर आ गया है, हृदय के दायां अलिंद में। लेकिन दोस्तों ये कौन सा रक्त है, अशुद्ध वाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब देखो दायां अलिंद में इतनी क्षमता नहीं है कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर दे। क्या कर दे, शुद्ध कर दे। तो होता क्या है दोस्तों, ये क्या करता है, दायां निलय में भेज देता है। क्या बताया था मैंने दोस्तों, अग्र एवं पश्च महाशिरा अशुद्ध रक्त को दायां अलिंद में लाते हैं, लेकिन दायां अलिंद में इतनी क्षमता नहीं है कि वो दोस्तों रक्त को शुद्ध कर पाए। तो होता क्या है दोस्तों, दायां अलिंद रक्त को यानी अशुद्ध रक्त को कहां पर भेज देता है, दायां निलय में। दायां अलिंद से अब अशुद्ध रक्त कहां पर आ गया है दोस्तों, दायां निलय में आ गया है, दायां निलय में आ गया है। अब क्या होगा दोस्तों अशुद्ध रक्त आपका यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों क्या होता है, अशुद्ध अब जो दायां निलय है यानी हृदय का जो दायां निलय भाग है वो भी ये कहता है कि भाई मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं रक्त को शुद्ध कर पाऊं। तो ये अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है, ये अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है, जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, उसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी। क्या नाम होता है दोस्तों, फुफ्फुस धमनी। और अभी आपने सीखा था फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये फुफ्फुस धमनी से कहता है, किससे, फुफ्फुस धमनी से कहता है कि ये रक्त को ले जाओ। तो दोस्तों दायां निलय से फुफ्फुस धमनी रक्त को फेफड़े तक पहुंचा देती है। कहां तक, फेफड़े तक, फेफड़ों तक। अब क्या हुआ दोस्तों, अब आपको समझने की जरूरत है, आप कहां पर थे, अग्र एवं पश्च महाशिरा का कार्य था अशुद्ध रक्त को दायां निलय में ले, दायां अलिंद में ले आना। दायां अलिंद से आपका रक्त पहुंच गया था दायां निलय में। अब दायां निलय फुफ्फुस धमनी से कहता है इस रक्त को फेफड़ों के पास पहुंचा दो। किसके पास, यानी अब दोस्तों आपका जो अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ों के पास आ गया। और फेफड़ों का कार्य है दोस्तों शुद्ध रक्त करना, मतलब अशुद्ध रक्त को शुद्ध बना देना। किसको दोस्तों, अशुद्ध रक्त को शुद्ध बनना। यानी अब आपका फेफड़ों में रक्त कैसा हो चुका है, शुद्ध हो गया। कैसा हो गया दोस्तों, शुद्ध। फिर से सीखो, आप कहां पर थे दोस्तों, आपके शरीर में, आपके विभिन्न शरीर में अशुद्ध रक्त था। तो अग्र एवं पश्च महाशिरा ने क्या किया, अशुद्ध रक्त को दायां अलिंद में ले आई, दायां अलिंद से अशुद्ध रक्त दायां निलय में पहुंचा और दायां निलय कहता है फुफ्फुस धमनी से। तो फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है और जैसे ही दोस्तों फेफड़ों तक रक्त पहुंचता है तैसे ये शुद्ध हो जाता है, यानी ऑक्सीजन वाला हो जाता है। यानी ये रक्त कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। अब दोस्तों शुद्ध हो गया, क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब यहाँ पर रक्त कैसा है, फेफड़ों में शुद्ध। अब शुद्ध रक्त को अब भाई यहाँ पर कौन पहुंचाता है, तो दोस्तों यहाँ पर पहुंचाने के लिए एक सिरा बताई थी जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था फुफ्फुस सिरा। कौन सी सिरा, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। फिर से सीखिए दोस्तों, अब आपका रक्त हो चुका है शुद्ध। कैसा रक्त हो चुका है, शुद्ध। अब इस शुद्ध रक्त को फुफ्फुस सिरा कहाँ पहुंचा देती है, हृदय के बायां अलिंद में। कहाँ पहुंच गया आपका दोस्तों, हृदय के बायां अलिंद में। अब आपका कौन सा रक्त पहुंच गया, अशुद्ध रक्त पहुंच गया। अभी अशुद्ध रक्त क्या होता है, जैसे बायां, अब यहाँ पर कौन सा आ गया, शुद्ध रक्त आ गया। क्या सा, शुद्ध रक्त, क्योंकि दोस्तों फेफड़ों से शुद्ध हो चुका था। अब फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त को हृदय के बायां अलिंद में पहुंचा देती है। अब ये शुद्ध रक्त क्या करेगा, बायां निलय में आ जाता है, यहाँ से बायां निलय में।
अब दोस्तों अब जैसे ही बाह्य निर्णय में आता है, क्या होता है, जैसे ही बाह्य निर्णय में आता है तो दोस्तों एक क्या होती है, महाधमनियां, महाधमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देती है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देती है। क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देती है। इस पूरे डायग्राम की मदद से आपने हृदय की कार्यविधि सीख ली, बिल्कुल आसान शब्दों में। क्या थी दोस्तों, फिर से सीख लो। ये था अग्र एवं पश्चिमाश्रय, जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लाकर दायां लिंग में छोड़ रहे थे। दायां लिंग से अशुद्ध रक्त पहुंच रहा था दायां नीले में, दायां नीले से फुफ्फुस धमनी आती है और अशुद्ध रक्त को कहां पर ले जाती है, फेफड़ों में। फेफड़ों से दोस्तों आपका रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध, और इस शुद्ध रक्त को फुफ्फुस सिरा जाती है, बायां अलिंद में ले जाती है। बायां अलिंद से जो शुद्ध रक्त जाता है वो बायां नीला में पहुंच जाता है, और बायां नीला से महाधमनी क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों में, यानी ये महाधमनी है और इसका कार्य है शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाना। ये इस प्रकार देखा दोस्तों, आपके शरीर में शुद्ध रक्त का परिसंचरण हो रहा था किस प्रकार से, यानी देखो कौन कौन था, अग्र एवं पश्चिमाश्रय, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी वगैरह वगैरह। तो आपने आज सीख लिया, आपका जो टॉपिक था मानव में परिसंचरण तंत्र, जो कि एकदम कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको इतना इस टॉपिक में क्या क्या समझ में नहीं आया, वो मैं आपको कमेंट में बताने का प्रयास करूंगा अगर आंसर देने लायक हुआ तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक का अगला वीडियो होगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है वंश प्रताप। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।